20 वर्षीय निशा, जिसकी की शादी को 4 महीने हुए हैं, उसने बाहू फोर्ट में अचानक अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में विडंबना यह है कि निशा की माता, निशा की नानी और निशा की सास का यह कहना है कि उनकी बेटी बेहद खुश थी। आसपास के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर थी जो निशा ने आत्महत्या कर ली। वो लोग निशा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों और यहाँ के सरपंच ने भी पुलिस को गुहार लगाई है कि वो इस पूरे मामले की छानबीन करे, ताकि सच सामने आ सके कि किन कारणों की वजह से 20 वर्षीय निशा, जिसकी शादी को मात्र 4 महीने ही हुए हैं, उसने आत्महत्या की है। ये लोग निशा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सूर्य गोस्वामी नाम है। रात को 10:30 बजे फोन आया था निशा का। बात हुई थी, उससे पूछा उसने खाना खुना खा लिया। उसने बोला ठीक है, खा लिया, खा लूँगी। तो हमने भी बात की ठीक है। उसके बाद में जो हुआ वो हमें नहीं पता, वो पता चलना चाहिए बात को क्या हुआ था। पहले कभी शिकायत की उसने? पहले ऐसे कोई बात नहीं हुई, ऐसे थोड़ा मोटा नॉर्मल झगड़ा होता था, लेकिन इतना नहीं था, चलता रहता इतना। तो वैसे कोई बात नहीं है। कितनी देर हुई शादी? 4 महीने हो गए शादी को। जी, मेरा नाम सोनलाल है। तो मेरे को तो पता ही नहीं लगा। तो मेरा मोहर में काम कर रहा था, मेरे को पता लगा जैसे ही मैं पहुंचा यहाँ पे। अब ये नहीं पता मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लड़की ने कभी शिकायत की? मैं कभी नहीं शिकायत की। मैंने फ़ोन किया था, बात करते रहते, कोई शिकायत नहीं की मेरे को। कल कोई बात हुई? कल वही बात हुई थी मेरी, बहुत ही लड़की बिल्कुल सही थी, ठीक थी। उसके बाद बात ही नहीं हुई। अब मेरे को सुबह पता लगा कभी ऐसे से बात हो गई। मिलने आते दोनों जना साथ आते, स्कूटरी पे दोनों साथ हंसते खेलते जाते। मैं कहती निशा आज रुक जा, कहती नहीं मम्मी मैं रुकूंगी नहीं। वो घर वाला फिर भी कहता कि निशा रुक जा माँ के पास, कह नहीं नहीं आप रुक जाओ। लड़की मेरी सही थी, सुखी थी इनके घर में। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या लगते थे आप? मैं किस ताई हूँ निशा की। आपको कब पता चला कि इस तरह को? मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि मतलब उसकी हालत ख़राब है, हम हॉस्पिटल लेके। ये नहीं बताया इन्होंने कि उसकी डेथ हुई है, रात की डेथ हुई थी। तो मेरे को सुबह बताया इन्होंने कि मैं सीधा हॉस्पिटल आई, तो रास्ते मेरे को पता लगा कि इसकी डेथ हुई है। क्या वजह है कि लड़की की सास और नानी और लड़की की माँ वो कह रहे हैं कि नहीं कि कुछ नहीं हुआ? अब क्या बोल सकते हैं, हमें तो यही है बेचारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ या उसने खुद किया, ऐसे सुखी तो कोई सुसाइड करता नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई तो रीज़न है ही है जो इतनी सी बेचारी ने इतनी बात पे वो कर ली है, सुसाइड कर ली है। तो हम तो यही बोलते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए कि आगे दूसरे की बेटियों को भी, दूसरों को भी नसीहत मिले। आगे हमारी भी बेटी है। इंसाफ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये तो फिर सबके दिल बढ़ जाएंगे ना। आज एक ने सुसाइड किया, कल दूसरा। कुछ तो प्रॉब्लम थी, मैं करती हूँ सीधी बात, कोई तो प्रॉब्लम थी कि उसने सुसाइड किया। मैं कुछ भी नहीं, हम नेबर हैं, पड़ोसी हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मरियम नाम है मेरा, माला भी मुझे निकने मेरा घर का। कुछ तो प्रॉब्लम थी, उसने सुसाइड किया। ऐसे तो कोई मरता नहीं है ना, हम सुखी हैं, हम क्यों नहीं आत्महत्या कर रहे हैं ना। कोई प्रॉब्लम होती है घर में, इसलिए इतना डेडिंग पे जब इंसान आता है ना तो ये कदम उठाता है। खुशी में कोई नहीं उठाता। हाँ, ये बात है कि उसने अपने घर में कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की होगी। माँ को पता है कि सुखी है, वो अपनी जगह सही है, ससुराल वाले भी अपनी जगह सही है, मगर कुछ था वो सामने आना चाहिए, ठीक है। वो इंसाफ होना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। अपनी हमारी यही अपील है, बस शॉर्टकट में। सर हम मांग क्या रहे हैं कि हम इंसाफ मांग रहे हैं। ये जो बच्ची है 4 महीने की शादी हुई है टोटल, तो 4 महीने के बाद बच्ची सुसाइड कर रही है। ये सभी बता रहे हैं कि सुसाइड है। सुसाइड क्यों हुआ, हमें ये पूछना है कि इतनी बच्ची अपनी जान को एकदम ख़त्म करने के लिए उसने जब माइंड बनाया, सोच बनाई, किस हद तक ये कोई ऐसे ही मर जाता है? क्या बात थी? अगर रात को कोई तकलीफ थी तो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स, हम कहते हैं ना, ये भी कहते हैं कि कोई दुख नहीं था, वो भी कहते हैं कि कोई दुख नहीं था। तो बच्ची को क्या दुख था, क्या प्रॉब्लम थी, इसका हल होना चाहिए ना। जब दोनों पेरेंट्स बॉडी कह रहे हैं कि उसको कोई दुख नहीं था, वो सुखी थी, अगर सुखी थी तो उसने सुसाइड क्यों किया? बात ये पूछती है ना, बात ये आती है कि उसने सुसाइड क्यों किया, किस वजह से किया, क्या था कारण। उस कारण के लिए हमने मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। हमारे कीर्ति मैडम जी रात से साथ ही चल रही हैं, सुबह से भी यहाँ बैठी हुई हैं, आकर 6 बजे की मैडम जी इधर बैठी हुई हैं। बार बार वो भी क्वेश्चन उठा रही थी कि ये सुसाइड जो हो रहा है तो ये एक सोच बन रही है। ये पेरेंट्स बॉडी कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं था, बिल्कुल सुखी थी, तो सुसाइड कारण।
तो कारण अब डॉक्टर साहब खुद बता देंगे। बस हम इंसाफ चाहते हैं। आप भी